दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम के ऊपर मेरे किसी एक दोस्त ने आज खास करके मुझे कुछ बातें नोटिफाई की। पिछले कुछ दिनों से वो मेरा दोस्त जो टेलीग्राम के ऊपर वीडियो में जो आपके लिए डेली यूट्यूब पे बनाता हूँ उस पे जो लेवल्स देता हूँ उन्हीं सिर्फ लेवल्स को फॉलो करता है। यहाँ तक कि उसने ये कहा मैं जो टेलीग्राम के ऊपर आप अपडेट करते हो कि इस पे वॉच करो उस पे वॉच करो, मैं वो भी नहीं देखता हूँ। सिर्फ आपने पहले दिन जो वीडियो के अंदर लेवल्स दी है सिर्फ उन्हें फॉलो करता हूँ। अगर लेवल तोड़ता है मार्केट तो उस दिशा में काम करता हूँ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस के लिए काम करता हूँ, एक टारगेट के लिए काम करता हूँ। आज उस दोस्त ने मुझे 3 महीने का लेजर तकरीबन 6 डिजिट में प्रॉफिट में है वो मुझे भेजा। लिटरली दोस्तों मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अगर लेवल तोड़ेगा मार्केट तो ही लेवल टूटेगा, तो ही प्रसाद बटेगा। आज मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया होगा, बहुत से दोस्तों की दिक्कत भी हुई होगी क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग आज मॉर्निंग के सेशन में एक बहुत ही तगड़ा अपमूव अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का ऑपरेटर मूव था जिसके अंदर निफ्टी जगह पे था, पर बैंक निफ्टी ने सबको मतलब ये सोचा ही नहीं था किसी ने कि 48,000 का दर्शन तुरंत ही हो जाएगा और तगड़ा अपमूव हो गया। बहुत से रिटेल ऑप्शन बायर्स ने वहीं अपना स्टॉप लॉस और बहुत सा कैपिटल खोया होगा। पर दिक्कत ये होती है हमारी कि हम उसी दिशा में उसके पीछे लगते रहते हैं। मतलब अगर मैंने मॉर्निंग में पुट में स्टॉप लॉस खाया है या मिला है मुझे, तो मैं पुट साइड में ही उसके अंदर ट्रेड ढूंढता रहूंगा दिन भर। दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मैंने कुछ लेवल्स आपके सामने रखी थी कि अगर 48,000 के ऊपर कुछ समय के लिए टिकता है और वो लिटरली टिका तो मैंने जो लेवल कही थी एग्जैक्टली उस लेवल तक बैंक निफ्टी चला गया। वहीं पे प्रसाद और कुछ हद तक स्टॉप लॉस भी रिकवर हुआ होगा। अब दोस्तों यहां से आगे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। कल है निफ्टी का एक्सपायरी और जैसे मैंने कहा है कल भी कुछ हद तक तूफान की संभावना है। विक्स दोस्तों 15 के आसपास है तो मूवमेंट मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं और लेवल्स को बहुत पक्का करके रखना है। मैं कहता हूं मॉर्निंग में आप इस तरह से लेवल्स के ट्रेंड लाइन खींचते रहिए जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं, और लिटरली आप 1 महीने का क्रॉस चेक कीजिए पीछे जाके, आप कहोगे लिटरली जब लेवल टूटा है तो मार्केट ने 100% पैसा दिया है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं नॉर्मली कहता हूं कि हमारा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दिन भर हम एक विशियस सर्कल में अटक जाते हैं और कैपिटल लूज हो जाता है। तो अब देखिए जिस लेवल पे हमें ध्यान रखना है, क्लोजिंग तो हुआ है 22,474। निफ्टी ने एक तगड़ा अपमूव दिया। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने कल ही कहा था कि निफ्टी के लिए जो लेवल अभी जरूरी है वो लेवल ये है। मैंने कल की वीडियो में ही कहा था 22,400। अगर ये इसे तोड़ता है तो 22,500 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा और लिटरली जिन जिन लोगों ने इस लेवल को तोड़ने के बाद काम किया है 22,500 तक का मूव मिला है दोस्तों। अब जरूरी क्या है, अब जरूरी है कि यहां से आगे निफ्टी जो है 22,500 को ऊपर के लिए होल्ड करे। देखिए ये जरूरी है, मतलब 22,520 30 थोड़ा समय के लिए होल्ड करे तो फिर मिल सकता है ऊपर वाला लेवल 22,570। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल है 22,650 और इसे भी तोड़ेगा तो आप समझ लीजिए 22,720 तक के लेवल कंसीडर कर सकते हैं। इसके ऊपर टेलीग्राम पे रियल टाइम आपके लिए अपडेट करूंगा। तो ये ऊपर के लेवल निफ्टी में ध्यान में रखना है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, अब नीचे के लिए निफ्टी के अंदर जो पहला लेवल जरूरी है वो लेवल है ये मतलब नीचे के लिए 22,420। जी हां 420, 22,420 अगर ये तोड़ देता है तो ध्यान दीजिए पहला लेवल मिलेगा हमें 22,350 और अगर कहीं इसे भी तोड़ देता है 22,350 को भी तो नेक्स्ट लेवल है 22,270। इस तरह के नीचे के लेवल, और अगर ये 270 भी तोड़ देता है तो 22,200 और 22,150 इस तरह के लेवल्स को कंसीडर करके चलना है निफ्टी के लिए। फिर से कहूं कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी मूव्स तो मार्केट के अंदर आएंगे पर हमें यह जरूरी है। और एक बात दोस्तों मैं सबसे कहूं आपसे जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं, कभी भी पहला ट्रेड पूरे कैपिटल का नहीं लेना है। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है कि जब मैं पहला ट्रेड लेता हूं मेरे पास अगर 10,000 है तो पूरे 10,000 के लॉट में खरीद लूंगा
कभी नहीं करना है। मैं नॉर्मल मेरे स्टूडेंट्स से भी कहता हूं और आपसे भी कहूं कि जो फॉर्मूला यूज करना है 40-30-30। अगर 10,000 है तो 4,000 का पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन एवरेज के लिए 3,000 का, और उस लेवल पे देखना है कि मार्केट अपनी दिशा बदल रहा है क्या। अगर मार्केट दिशा बदल ही नहीं रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल पे जा रहा है तो शांति से बैठे रहना है। हमारे पास कैपिटल भी रहेगा, हम उस लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं अगले मूव्स के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर होपफुली 2 घंटे का चार्ट लिया है। रीजन है आपको लेवल्स बताने। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक लेवल यहां पे जरूरी है और वो लेवल है अभी यही 48,000। इसे अगर तोड़ेगा तो पहले तो मैंने कल के लिए आपसे कहा था, याद अगर हो आपको, तो मैंने कहा था आपको कि इसने इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, 47,500 के ऊपर डिसाइसिवली निकल के टिकना चाहिए, तो 48 तक के दर्शन हो सकते हैं और लिटरली हो गए। एक ही कैंडल के अंदर आप देख सकते हो, ये एक ही कैंडल, क्या कैंडल है और क्या मूवमेंट है। मतलब इसी कैंडल ने बहुत से लोगों के पैसों को स्वाहा कर दिया जो लोग पुट में थे। पर ध्यान दे, अब क्या जरूरी है, अब जरूरी कल के लिए समझ लीजिए। अभी ऊपर के लिए 48,070 को अगर ऊपर के लिए निकाल लेता है तो पहला लेवल है 48,200। ध्यान दीजिए 48,200 आप देख रहे हो, ये लेवल, और इसी लेवल के आसपास से नीचे घुमा, और अगर इसे भी निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए ये, ठीक है, दैट इज 48,400। जी हाँ 48,400। और अगर इसे ऊपर के लिए निकाल देता है तो सीधा 48,570 तक के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर की लेवल। ये इसके लिए मैंने आपको ये रखा है कि ये देखिए इसके पहले ये हो चुका है, इसी तरह से बिहेव होगा, इसी तरह से मूवमेंट होगा। और मैंने कल के वीडियो के थंबनेल में क्या लिखा था कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है। अंडर परफॉर्म मतलब बैंक निफ्टी ने, देखिए मैंने कहा था निफ्टी ने 2-3 बार हाई लगाया, 2-3 बार क्यों, ज्यादा बार लाइफ हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने अभी लगाया नहीं। तो प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी जा सकता है क्योंकि सारी चीजें ग्लोबल अच्छा है, क्रूड ऑयल फेवर में है, पर कुछ चीजें चिंता वाली है दोस्तों। ओवरऑल इक्विटी मार्केट अगर ग्लोबल लेवल पे अच्छा काम कर रहा हो तो एक इन्वेस्टमेंट एसेट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इस तरह से मूव या इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, पर हो रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात है, वो है गोल्ड के रेट। देखिए ओवरऑल इक्विटी मार्केट के साथ गोल्ड भागना नहीं चाहिए पर भाग रहा है। कुछ चीजें इसके ऊपर मैं आगे प्रकाश डालूंगा, अभी के लिए तो नीचे की लेवल देखते हैं बैंक निफ्टी में। जरूरी है ये लेवल, मतलब आप समझ लीजिए यहां से 47,000 क्लोजिंग 965 पे हुआ है, तो 47,870 ये लेवल कंसिडर करके चलिए नीचे के लिए। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 47,700, ठीक है, और दूसरा लेवल मिल सकता है 47,550। ध्यान दीजिए 47,550 से 47,450 के बीच में कुछ काम नहीं है। अगर उसे भी तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी है फिर 47,200 तक के दर्शन हो सकते हैं। यह है नीचे की लेवल्स बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं, कल के लिए जरूरी है। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डेटा बना है। अब ध्यान दे, तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है 22,500 पे, इसीलिए यहां से घुमा, बहुत ज्यादा नहीं घुमा पर कुछ हद तक घुमा है, और यहां पे है तगड़ा कॉल राइटर। और वही आप अगर देखते हो तो 22,400 पे है तगड़ा पुट राइटर। इसका मतलब ये होता है कल के लिए ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ये प्रीमियम डीके के लिए काम कर सकता है। अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है 22,550 को ऊपर के लिए तो फिर मैं जैसे आपसे कहा है 22,700 तक के डोर ओपन हो जाते हैं, और अगर नीचे डिसाइसिवली तोड़ देता है 22,400 को तो 22,200 तक के डोर ओपन हो जाता है। इस तरह से काम करना है निफ्टी के लिए। ऑप्शन चेन का डेटा यही समझा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइड कर रहा है। देखिए अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर हम एक्सपायरी नेक्स्ट 13 मार्च यहां कंसिडर करते हैं तो जो डेटा है वो हमें किस तरह से गाइड कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि क्या दिशा मुझे लग रही है। देखिए कल मैंने कहा था दोस्तों मैं बुलिश हूं, लिटरली उसी तरह से वर्कआउट हुआ है। अब देखिए 48,000 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटर है, दोनों तरफ कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है। और आपको बताऊं दोनों का यह एडिशन उसी तरह से हुआ है, तकरीबन 85,000 कॉन्ट्रैक्ट, तकरीबन 86,000 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रीमियम भी 450 और 407 है। मतलब ये लेवल में क्या ब्रेक लेवल है।
इसीलिए इसे डिसाइसिवली ऊपर काट नहीं पाया। अब कल के लिए जरूरी है कि अगर 48,000 को डिसाइसिवली ऊपर काटता है तो 48,500 तक के मूव, और इसे डिसाइसिवली नीचे काटता है तो 47,500 के नीचे तक भी व्यू जो है ओवरऑल मूवमेंट मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर अब मेरा व्यू क्या है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से थोड़ा बुलिश ही हूं, मैं फिर से कहूं आपको बुलिश हूं। प्रोबेबिलिटी है सेकंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पर इनिशियली तो बुलिश मूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो ओवरऑल टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहूंगा। ये सारी चीजें, ये एनालिसिस और जिस तरह से ये मैं सारी चीजें गाइड कर रहा हूं कैसी लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।